Good morning, dear students. So here we are with the first chapter on equality, and we saw three scenarios. The first scenario of the Kanta, discrimination between the rich and poor. Second story we saw about Om Prakash Valmiki, which was the discrimination between the caste. And the last story that we saw of Mr. and Mrs. Ansari, which was again a situation of a discrimination on equality and for religion. So now we will see equality on Indian democracy. The Indian constitution recognize every person as equal. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडिया का संविधान है, वो कहता है कि हम सब इक्वल है. This means that every individual in the country, including male, female, person from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, कोई कास्ट हो, कोई ट्राइब हो, क्वालिफाइड हो या फिर इलिटरेट हो, कैसे भी बैकग्राउंड से हो, बहुत ही रिच हो या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो, हम सब एक हैं. सबको एक नजर से हमें देखना चाहिए. दिस इज नॉट से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी क्या नहीं है हमारे सोसाइटी में? इट डजंट, बट एटलीस्ट इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड. While earlier, no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that works to see that people are treated with dignity as equals. पहले अगर हम हिस्ट्री की बात ले लें तो पहले ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था. उसके बाद जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद जब हमारा धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बना, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक हमारा संविधान जिसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब ये लिखा, तब उन्होंने बताया कि ये जो है हमें एटलीस्ट अगर एक कंट्री को आगे बढ़ना है तो वी हैव टू बी इक्वल. We should not have discrimination. This recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution. First, that every person is equal before the law. सबसे पहले क्या करना है? भले ही रिच हो, भले ही पुअर हो, भले हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन हो या फिर एक आम आदमी हो, everybody should be equal before the law. लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए, कानून सबके लिए सेम होना चाहिए. What this mean? That every person from the president of a country to Kanta as a domestic worker has to obey the same law. हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के लिए भी जो रूल होना चाहिए, एक कांता डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी ये रूल होना चाहिए. अगर प्रेसिडेंट कोई क्राइम करता है तो ही विल बी बिहाइंड द बार्स, और अगर कांता एक डोमेस्टिक वर्कर भी अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, वो उसको भी ही और शी विल ऑल्सो बी बिहाइंड द बार्स. मतलब कानून दोनों के लिए सेम. नेक्स्ट इज सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ अ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. कोई भी हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, whatever religion you are. रेस का बहुत इजीली मतलब हम समझ सकते हैं कि हम लोग पहले के जमाने में डिस्क्रिमिनेट करते थे गोरे और काले के बीच में. रेसिज्म ज्यादातर हमें दूसरे कंट्रीज में देखने को मिलता है, जनरली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. रेसिज्म बहुत ज्यादा है. डार्क कलर पीपल मीन्स उनको लगता है दे आर फ्रॉम इंडियन और दे आर फ्रॉम अफ्रीका. तो ये रेस कलर के हिसाब से मतभेद जिसको कहते हैं. कास्ट, कोई भी जाति का हो, कहीं से भी बॉर्न हो, या फिर कोई भी जेंडर का हो, वेदर इट इज मेल और फीमेल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. थर्ड, every person has to access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. पहले के जमाने में जो नीचे कास्ट के लोग होते थे, उनको हाई कास्ट के जो
पीपल होते थे उनको हर जगह पे अलाउ नहीं करते थे. लाइक इफ हाई कास्ट पीपल इज सिटिंग इन अ टेम्पल, वो लो कास्ट के लोगों को टेम्पल में एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं देते थे. और बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल नदी के घाट में नहाने जाने के लिए परमिशन, उनको सारी चीजों के लिए परमिशन चाहिए होता था. या फिर वहां पे अगर कोई लो कास्ट का पीपल चला जाता तो कोई भी हाई कास्ट का पीपल वहां पे नहीं जाता. तो ये सारी चीजें पब्लिक फैसिलिटीज किसके लिए है? पब्लिक के लिए है. तो उसमें क्यों कास्ट और रिलीजन में क्यों भेदभाव होगा? ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिक अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. सब कुछ. एक कोई भी इंसान, भले एक बेगर हो या फिर एक रिच पर्सन हो या फिर एक नॉर्मल कोई भी मजदूर हो या फिर एनीबडी, फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ टीचर टू अ लेबर, इफ दे आर थर्स्टी दे कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम एनीवेयर. उसके लिए आप कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते. ऐसी पब्लिक फैसिलिटी के बनाए हुए हर एक चीज, उसमें नहीं होना चाहिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन. फोर्थ, अनटचेबिलिटी बीइंग अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी, छूत अछूत जिसको हम कहते हैं, अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये शायद प्रैक्टिस होता है. दैट इज इट इज द बिगेस्ट क्राइम इन इंडिया. ये जो छूत अछूत वाली बात है, ये सबसे पहले अबॉलिश होना चाहिए. जैसे हम लोगों ने ओम प्रकाश के स्टोरी में देखा, क्योंकि वो लो कास्ट का था, ही वॉज अ दलित बॉय, इसी वजह से उसको क्लास के कॉर्नर में बिठाया जाता था ताकि दूसरे बच्चे उसके साथ ना टच हो पाए. कोई भी चीज को अगर कोई लो कास्ट के या फिर दलित कास्ट या फिर कोई लो कास्ट के आदमी ने छू लिया तो हाई कास्ट का कोई आदमी उसको दोबारा नहीं छूता. वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? सो ये सारी चीजें सबसे पहले अबॉलिश होना चाहिए. The two ways in which government has tried to implement the equality that granted in the constitution is the first through law and second through government programs or schemes to help the disadvantaged community. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब देखा कि हमारा जो इंडिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज इन अ वेरी टेरिबल कंडीशन, बहुत खराब कंडीशन हो चुका था, तब उन लोगों ने देखा और उसके ऊपर से हिंदू मुस्लिम ये सारे जो छूत अछूत वाली बातें सब एक जगह हो गया था. तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और गवर्नमेंट ने देखा कि ये सारी चीज अगर चलता रहा तो इंडिया विल बी गोइंग बैकवर्ड्स, कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया. पहले चीज है वहां पे हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जो ये डिसएडवांटेज पीपल है जिसको सोसाइटी से कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है. और सेकेंड चीज है कि कोई भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहा है, ये दुष्कर्म प्रैक्टिस करता है, कोई जाति पाति के मतभेद करते हैं, रिलीजन में करते हैं या फिर हाई कास्ट लो कास्ट रिच पुअर में ये सारे डिस्क्रिमिनेट करते, ही और शी विल बी पनिशेबल. ऐसे करके धीरे धीरे हमारा कंडीशन और भी बेटर होता रहा. In addition to law, government has also set up several schemes to improve the life of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes to ensure greater opportunity for people who have not this in the past. यहाँ पे कुछ और भी स्कीम्स निकाला गवर्नमेंट ने कि इनको आगे आना चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए. एक कंट्री में सिर्फ हाई कास्ट और रिच पीपल अगर आगे बढ़ जाए और हमारा रूट अगर मजबूत नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स अपनाए कि इनको बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, बेटर क्वालिटी वाटर, स्कूलिंग, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए. वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील. मिड डे मील के बारे में तो आपने सुना है, आपने मिड डे मील के बारे में सुना था. स्पेशली ये गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाता है मिड डे मील, खाने की बहुत सारी सुविधाएं होती है. They refers to the program introduced to all government elementary school to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all the state governments to begin this program and their schools within 6 months. ये स्टार्ट हुआ था बहुत पहले,
तमिलनाडु में पहले ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुआ था कि बच्चे जो हैं जब स्कूल में पढ़ने आए तो उनको एक लंच दिया जाए, एक पौष्टिक खाना दिया जाए, क्योंकि वो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जिनको खाना नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। सो उनको वो दिया जाए। उसके बाद धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने हर गवर्नमेंट स्कूल्स में बता दिया गया है कि ये स्कीम जो है हर किसी को मिलना चाहिए, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल। दिस प्रोग्राम हैज एन मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। ये प्रोग्राम बनाने के बाद बहुत पॉजिटिव ये इफेक्ट हुआ। This include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. जो poor children होते थे, जिनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता था, वो लोग क्या खाने के लालच से, कि उनको एक टाइम भरपेट खाना मिले, उसके लालच से स्कूल में अटेंड होना शुरू कर दिए, एडमिशन लेना शुरू कर दिया, और वो लोग स्कूल में रेगुलरली आने लगे। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है, अगर आपको भूख लगती हो ना, तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, ना आपको पढ़ाई में मन लगेगा, ना आपको खेलने कूदने में मन लगेगा। लेकिन आपको जहाँ पे खाना मिलता है और खाने के साथ साथ पढ़ाई भी किए जा रहे, तो उनको लगा क्या प्रॉब्लम है, लेट अस गो टू द स्कूल। सो ऐसे करके धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। This include the fact that more poor children have begun to enrolling the regular attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with midday meal being provided in school, their attendance has improved. कुछ कुछ टीचर्स का कहना था कि लंच में जब घर जाते दोबारा वापस नहीं आते, और इसके वजह से मिड डे मील होने की वजह से, क्योंकि वो स्कूल से बाहर नहीं जा पाते, स्कूल में ही खाना मिल जाता, तो वो स्कूल को रेगुलरली अटेंड भी करते और अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुआ है। देयर मदर्स हु अर्ली इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। उनको मदर्स को भी, जो मजदूर होते हैं, उनको घर पे रहना पड़ता था क्योंकि बच्चे खाना खाने आएंगे लंच टाइम में, तो दैट्स वाई अब मिड डे मील जब घर पे मिलने लगा तो मम्मी पापा का ये चिंता भी चला गया। This program has also helped reduce the caste prejudice because both the lower and the upper caste children in the school eat the meal together and quite a few places. इससे बहुत अच्छी एक चीज हुआ। सबसे पहले ये कास्ट, जैसे कहा जाता है कि मिड डे मील की वजह से जब टीचर्स सबको एक साथ बिठा के खाना खिलाते, पहले क्या होता था, ये छूत अछूत की वजह से कि ये लो कास्ट का बच्चा है, इसको हम साथ में नहीं रखेंगे, लेकिन मिड डे मील होने की वजह से क्या हुआ, सारे जो बच्चे हैं साथ में मिलके खाना खाते, शेयर करते, तो इससे क्या हुआ, उनके मन के अंदर से जो कास्ट का मतभेद है ये चला गया। दलित वुमेन हैव इवन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। कुछ कुछ दलित वुमेन जहाँ जिनको कहीं पे भी काम नहीं मिलता था, उनको बुलाया गया और ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में उनको नौकरी दी गई कि आप मिड डे मील पकाओ बच्चों के लिए, आप कुक बन जाओ। तो ये सारी चीजें भी बहुत हेल्पफुल हुआ, उनको रेगुलरली मंथली सैलरी भी मिलता। The midday meal program has also reduced the hunger of the poor student who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. बहुत सारे बच्चे जो बिना खाए पिए आते थे स्कूल में और पूरे दिन उनको पेट में दर्द होता रहता था क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं था, their stomach was empty, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। While the government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there are much that still need to be done. बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट तो कोशिश करती ही है, लेकिन हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी हमारे देश में मौजूद है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those who the poor attend. अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे कंट्री में। जैसे रिच लोग जो स्कूल में जाते हैं, रिच रिच चिल्ड्रन जो स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में पुअर चिल्ड्रन नहीं पढ़ पाते हैं, अभी भी है। Even today there are several schools in our country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally.
ऐसे भी अभी भी स्कूल्स हैं, स्पेशली दलित कास्ट के बच्चे, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको अभी भी बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. ऐसे अनइक्वल सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पे डिग्निटी उनका डिग्निटी, उनका सेल्फ एस्टीम चूर चूर हो जाता है. दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक देम एज इक्वल एंड इवन दो लॉ रिक्वायर्स इट. हमारे हमारे संविधान ने कहा है सबको सेम समझने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हम लोग करते हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ही बच्चों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और उनको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उनको सोसाइटी में नहीं मिलता है. सो टुडे अप टू हियर. Tomorrow we will continue with the chapter, as this chapter is a very important and very useful chapter. Tomorrow we will finish it. Thank you and have a nice day.